Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if the both the roots of lambda time of 6x square plus 3 plus rx plus 2x square minus 1 equal to 0 and 6 lambda time of 2x square plus 1 plus px plus 4x square minus 2 equal to 0 are common, then 2r minus p is equal to। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ये दो क्वाड्रेटिक दे रखी है। इन दोनों क्वाड्रेटिक के आपको यहाँ पर दोनों रूट कॉमन दे रखे हैं। इफ द बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, ये वाली क्वाड्रेटिक और ये वाली क्वाड्रेटिक के दोनों रूट आपको क्या दे रखे हैं, कॉमन दे रखे हैं। तो आपको 2r माइनस पी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हो तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, और ये इक्वल टू होना चाहिए c1 बाई c2 के। ठीक है, ये तीनों रेशो बराबर होनी चाहिए अगर किसी क्वाड्रेटिक के, किसी दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम हो तो यहाँ पर इन सभी को, इन दोनों क्वाड्रेटिक को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा आपके पास, लेमड़ा को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 लेमड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेमड़ा प्लस आर एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर पड़ोसी बनाते हैं और यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर 6 लेमड़ा प्लस 2, बाकी को अरेंज करते हैं प्लस आर एक्स और प्लस 3 लेमड़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन को भी अरेंज करते हैं इसी तरह से। यहाँ पर भी 6 लेमड़ा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 लेमड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेमड़ा प्लस पी ऑफ एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 12 लेमड़ा प्लस 4 और प्लस पी एक्स प्लस 6 लेमड़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज आर इक्वेशन नंबर सेकंड। और जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर दो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट सेम होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके कोफिशिएंट्स के रेशो को बराबर कर देना चाहिए। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से इनके कोफिशिएंट का रेशो बराबर करने पर, तो इनका कोफिशिएंट का रेशो बराबर हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है भाई, 6 लेमड़ा प्लस 2, और दूसरी वाली इक्वेशन से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है 12 लेमड़ा प्लस 4। ठीक है, इसका रेशो बराबर होगा एक्स के मल्टीपल के रेशो के। तो एक्स का मल्टीपल क्या है आर बाई पी, दोनों इक्वेशन से मैंने निकाल दिया है। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन से 3 लेमड़ा माइनस 1 और नीचे वाली इक्वेशन से क्या है 6 लेमड़ा माइनस 2। ठीक है, अगर मैं नीचे से 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा 6 लेमड़ा प्लस 2 अपॉन 6 लेमड़ा प्लस 2, और मैंने 2 कॉमन ले लिया है ऐसे। और ये कितना है भाई आर बाई पी, इसको मैंने एज इट इज रखा है और यहाँ पर भी मैंने 2 कॉमन ले लिया है। 3 लेमड़ा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा 3 लेमड़ा माइनस 1। 3 लेमड़ा माइनस 1 और 6 लेमड़ा प्लस 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आर बाई पी इक्वल टू होगा 1/2 इक्वल टू 1/2। नाउ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये 3 रेशो बराबर हैं, तो किसी भी एक रेशो को आप यहाँ पर बराबर कर सकते हो। जैसे कि मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को यहाँ पर लिख रहा हूँ आर बाई पी इक्वल टू 1/2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 2r इक्वल टू पी, और डेट इज 2r माइनस पी इक्वल टू 0। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2r माइनस पी की वैल्यू। तो 2r माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बी ऑप्शन, डेट इज 0। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।